फिजियोलॉजी जैसे शरीर क्रिया विज्ञान को हम लोग कहते हैं। हमारा शरीर किस प्रकार से काम करता है, उस विज्ञान को फिजियोलॉजी कहा जाता है। क्लिनिकल फिजियोलॉजी के द्वारा हम बहुत सारी बीमारियों के बारे में डायग्नोज कर सकते हैं। जैसे आम बीमारियों के बारे में मैं अब बताऊंगी आपको कि ईईजी एक टेस्ट होता है जिससे कि ब्रेन संबंधी, जैसे कि मिर्गी, चमकी, मेनिंजाइटिस या बच्चों में जो ऑटिज्म की प्रॉब्लम होती है उसको डायग्नोज किया जा सकता है। इसी तरह नर्व कंडक्शन टेस्ट एक है जिससे कि लकवापन या नस संबंधी किसी भी बीमारी के बारे में डायग्नोसिस हो सकती है। ये इस प्रकार का जो टेस्ट है वो हमारे बिहार में अभी मैं बताना चाहूँगी कि वैसे मेट्रोज़ में इसका कंसेप्ट पहले काफ़ी कुछ साल पहले से ही है और वहाँ पे काफ़ी काम इसमें हो चुका है। पर हमारे बिहार की बात हम करें तो एम्स और आईजीएमएस छोड़ के किसी भी प्राइवेट सेक्टर में इस तरह की कोई सुविधा अभी नहीं है। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, एजुकेशन फॉर न्यू जनरेशन, जहां मिले आपके बच्चे को शिक्षा भी, संस्कार भी। को करिकुलर एक्टिविटीज, योगा, ई लाइब्रेरी, प्ले स्कूल, इंडोर गेम्स, स्पोर्ट्स, स्मार्ट क्लासरूम, क्रिकेट एकेडमी और एक्सीलेंट एकेडमीज का परफेक्ट मेल। रजिस्ट्रेशन ओपन। महाविद्या ग्लोबल स्कूल, NH 139 नियर एम्स, फुलवारी शरीफ, पटना। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। आज आपको मेडिकल साइंस के एक ऐसे विधा के बारे में हम बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने पहले नहीं सुना होगा, हमने भी नहीं सुना है। हमारे साथ जो बैठी हुई हैं इनका नाम है डॉक्टर रूपम रंजन और ये क्लिनिकल फिजियोलॉजी में गोल्ड मेडलिस्ट है। देखिए, फिजियोलॉजी जो है ये मेडिकल साइंस की एक ऐसी विधा है जिसकी पढ़ाई जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं उन्हें प्रथम वर्ष में कराया जाता है। काफ़ी अहम हिस्सा होता है। बिहार की अगर बात करें तो एक दो सरकारी हॉस्पिटलों को छोड़कर कहीं भी मेडिकल साइंस में क्लिनिकल फिजियोलॉजी लैब की व्यवस्था नहीं है। राजधानी पटना में निजी क्षेत्र में, बिहार में अगर बात कर लें तो डॉक्टर प्रभात रंजन डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर पहली बार निजी क्षेत्र में क्लिनिकल फिजियोलॉजी लैब की स्थापना करने जा रहा है, जो मई के प्रथम सप्ताह में राजधानी पटना के कंकड़बाग इलाके में प्रारंभ हो जाएगा। इस वीडियो में हम डॉक्टर रूपम रंजन से जानेंगे कि क्लिनिकल फिजियोलॉजी क्या है, इसकी क्या अहमियत है और आने वाले दिनों में बिहार के लोगों को इसका कितना फायदा मिल पाएगा। सबसे पहले मैम आपका स्वागत। धन्यवाद। पहला सवाल कि ये क्लिनिकल फिजियोलॉजी क्या होता है? फिजियोलॉजी जैसे शरीर क्रिया विज्ञान को हम लोग कहते हैं। हमारा शरीर किस प्रकार से काम करता है उस विज्ञान को फिजियोलॉजी कहा जाता है। लेकिन क्लिनिकल फिजियोलॉजी एक टर्म इसलिए ऐड इसमें हुआ है क्योंकि विगत कुछ वर्षों से इसका बहुत ही क्लिनिकल और डायग्नोस्टिक इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसका डायग्नोसिस अब हम इसी विद्या और इसी साइंस के थ्रू कर सकते हैं। तो इसमें ये फिजियोलॉजी से क्लिनिकल फिजियोलॉजी एक नया कंसेप्ट इमर्ज होके आया है। एक सवाल ये भी उठता है कि किन किन बीमारियों का इलाज इस जो विधा है क्लिनिकल फिजियोलॉजी और जिसको अब पैथोफिजियोलॉजी एक नया नाम आप लोगों ने दिया है, इसमें हो सकता है? क्लिनिकल फिजियोलॉजी के द्वारा हम बहुत सारी बीमारियों के बारे में डायग्नोज कर सकते हैं। जैसे आम बीमारियों के बारे में मैं अब बताऊंगी आपको कि ईईजी एक टेस्ट होता है जिससे कि ब्रेन संबंधी, जैसे कि मिर्गी, चमकी, मेनिंजाइटिस या बच्चों में जो ऑटिज्म की प्रॉब्लम होती है उसको डायग्नोज किया जा सकता है। इसी तरह नर्व कंडक्शन टेस्ट एक है जिससे कि लकवापन या नस संबंधी किसी भी बीमारी के बारे में डायग्नोसिस हो सकती है। और आजकल हम देख रहे हैं कि पॉल्यूशन काफ़ी बढ़ गया है और पोस्ट कोविड भी लोगों का लंग काफ़ी प्रभावित हुआ है। तो उसके लिए एक टेस्ट है स्पायरोमेट्री या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। दूसरा, एक बहरापन काफ़ी कॉमन होता है खास करके बच्चों में, ऐसे बच्चों में जो कि थोड़े जन्मजात जिनको कुछ समस्याएं होती हैं, इन्फेक्शन होता है और जिनको नीकू में एडमिट करना पड़ जाता है, वैसे बच्चों के लिए मैंडेटरी हो जाता है एक क्लिनिकल फिजियोलॉजी का टेस्ट है बेरा, जो कि उनके बहरेपन के बारे में बताता है। ये हम बड़ों में भी कर सकते हैं पर इसका इम्पोर्टेंस बच्चों में ज़्यादा है। और जैसा कि आजकल हम लोग जानते हैं कि डायबिटीज़ काफ़ी कॉमन बीमारी है और अब एक ऐसा नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ हो चुका है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये बुजुर्गों में या एल्डरली में होता है, आजकल जुवेनाइल डायबिटीज़ का भी बहुत सिग्निफिकेंस और इंसिडेंसेस बढ़ गया है। तो एक टेस्ट हम यहाँ पे डायबिटिक फूड केयर करेंगे क्योंकि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो शरीर के कुछ अंगों को खास करके प्रभावित करती है, जैसे कि आँखों को, हृदय को और किडनी को। और डायबिटिक फूड एक ऐसा डेवलप हो जाता है, कभी कभी अगर हम उसको अनदेखा कर दें या नेग्लेक्ट कर दें तो पैर को काट के हटाना भी पड़ सकता है। तो इस परिस्थिति को बचाने के लिए एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है डायबिटिक फूड केयर, जो कि
बता सकता है कि किन में वो कंडीशन आ सकता है और हम पहले ही उसका समाधान निकाल करके उसका इलाज संभव कर सकते हैं। आप चूंकि गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आपने इस पर रिसर्च भी किया है, आपको क्या लगता है बिहार में कितनी ज़्यादा मरीजों के लिए ये कारगर साबित होगी? ये इस प्रकार का जो टेस्ट है वो हमारे बिहार में अभी मैं बताना चाहूँगी कि वैसे मेट्रोज़ में इसका कंसेप्ट पहले काफ़ी कुछ साल पहले से ही है और वहाँ पे काफ़ी काम इसमें हो चुका है, पर हमारे बिहार की बात हम करें तो एम्स और IGMS छोड़ के किसी भी प्राइवेट सेक्टर में इस तरह की कोई सुविधा अभी नहीं है और इसलिए मुझे लगता है कि बिहार के मरीजों के लिए यह काफ़ी लाभ पहुँचाएगा। एक और अहम सवाल है, आप बता रही हैं जैसे मिर्गी है या मानसिक विकलांगता है या जन्मजात जो बच्चे मंदबुद्धि होते हैं, आमतौर पर इस तरह की बीमारियां कोविड के बाद से बहुत सारी देखने को मिल रही है। बच्चे जो हैं मोबाइल के प्रति ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं, वो उसी भाषा को समझते हैं। ऐसे में जो प्रयोग होने जा रहा है कितना लोगों के लिए कारगर होगा? ये बहुत ही लोगों के लिए आजकल आपने सही बोला कि पोस्ट कोविड बहुत तरह की बीमारियां जिनसे हम नहीं उतने एक्वेंटेड थे, लेकिन इधर 2 साल में आ रहा है। जैसे निद्रा संबंधित भी जो बीमारियां हैं वो बहुत बढ़ गई हैं, लोगों को डिप्रेशन, नींद नहीं आने की बीमारी। तो उसमें एक और ये इसी ब्रांच का एक और टेस्ट है PSG स्लीप स्टडी टेस्ट, जो कि लोगों को अनिद्रा की बीमारी या नींद में चलने की बीमारी, या कुछ लोग हैं कि जैसे कार ड्राइव कर रहे हैं और उनको झपकी लग गई, पता नहीं चल रहा, जो कि जानलेवा है, उन सब के लिए भी इसमें एक टेस्ट है। तो ये सब जैसे एक ब्लैंक था बिहार में और लोग इसको जैसे या तो उतना समझते नहीं थे या उस लेवल तक समझने की सुविधा नहीं थी। कुछ लोग इसके लिए को लेकर कभी साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाते थे कि नींद नहीं आ रही है तो मुझे डिप्रेशन हो रहा है, पर वहाँ रीजन कुछ और है। तो ये इस तरह का जो ये नया इंटरवेंशन है, मुझे लगता है बिहार की जनता के लिए काफ़ी ही लाभदायक है। एक और बड़ा सवाल है कि बिहार में निजी क्षेत्र में तमाम तरह के बड़े हॉस्पिटल आए हैं, जांच की सुविधा पटना में हो गई है। ऐसे में डॉक्टर प्रभात रंजन डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर पहली बार बिहार में क्लिनिकल फिजियोलॉजी लैब स्थापित कर रहा है। कितनी बड़ी चुनौती है? चुनौती तो है, क्योंकि देखिए जब आप पहली बार कुछ नया लेकर आते हैं तो वो हमेशा आपके लिए एक चैलेंज का विषय तो होता है, क्योंकि आपको है कि लोगों को भी समझने में, समझाने में और अवेयरनेस जगाने में थोड़ा तो उसमें समय लगता है, लेकिन अगर आप अपना काम पूरे डेडिकेशन से और अच्छे से करते हैं तो उसमें सफलता जरूर मिलती है। नई व्यवस्था है लेकिन कारगर व्यवस्था है। तो आइए जान लेते हैं कि बिहार के लोगों को, खासकर जिसके लिए डॉक्टर प्रभात रंजन डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर जाना जाता है, जिस तरह से कोविड में इन लोगों ने निस्वार्थ रूप से हजारों लोगों की जान बचाई है, क्या मैसेज देना चाहेंगे बिहार के लोगों को एक चिकित्सक के तौर पर? इतनी बढ़िया व्यवस्था निजी क्षेत्र में आप करने जा रहे हैं। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी बिहार की जनता को कि जैसे अपने हेल्थ को लेके लोगों को अवेयर रहना चाहिए और प्रॉपर उसके बारे में जो मिसगाइडेड नहीं होना चाहिए। उसके लिए है कि आप जैसे एक तो हमारे समाज में एक एजुकेटेड लॉट है और एक लोग है जो कि उतना ज़्यादा सुदूर गांव में या कहीं वो नहीं समझ पाते हैं। तो मेरा यही अपील होगा उन लोगों से कि जो कि अवेयर है और लोगों तक ये मैसेज पहुंचा सकते हैं कि सही दिशा क्या है किसी भी बीमारी को जानने और उसके इलाज करने में, वो जरूर इस में और लोगों की मदद करें ताकि हम भी एक हेल्दी बिहार बना पाएं। देखिए, एक स्वस्थ बिहार की परिकल्पना के साथ डॉक्टर रूपम रंजन, जो खुद गोल्ड मेडलिस्ट हैं क्लिनिकल फिजियोलॉजी में और बिहार के प्रथम निजी क्षेत्र के सबसे हाईटेक क्लिनिकल फिजियोलॉजी लैब की स्थापना पटना में डॉक्टर प्रभात रंजन डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर कंकड़बाग में करने जा रही हैं। जाहिर सी बात है कि बिहार के लोग जब बिहार वापस लौटते हैं और खासकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कुछ करते हैं तो बिहार में भी आशा की किरण जग जाती है। अब यह देखना दिगर होगा कि जिस तरह अपने नाम को लेकर बिहार की लोगों की सेवा में विगत 1 दशक से डॉक्टर प्रभात रंजन डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर कार्यरत है, आने वाले दिनों में क्लिनिकल फिजियोलॉजी लैब के माध्यम से बिहार के लोगों को कितनी सेवा दे पाते हैं। पर एक बात साफ है कि अगर दिल में कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो और इरादा ईमानदारी पूर्वक हो तो आप जरूर सफल हो पाते हैं।